कि रेड लाइट एरिया मुजफ्फरपुर में भी था, रेड लाइट में पटना सिटी में भी था, बहुत सारी जगह थे। तो बिहार में आज बंगाल में आप इस तरह की अश्लीलता देखते हैं? नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां एक सेगमेंट बना हुआ है कि घर का कचरा लो और यहाँ जाके कचड़पट्टी में जाओ डालो। घर में डस्टबिन होता है, आप रोड पे जाइए तो सड़क का कचरा के लिए रोड के साइड में डस्टबिन होता है। वैसे ही ये समाज के कचड़पट्टी वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए रेड लाइट एरिया का अति शीघ्र व्यवस्था अब बिहार में करने की जरूरत है। ये प्रमोद प्रेमी मत बोलिए उसको, बेशरम बोलिए उसको। प्रमोद नहीं, नाम भी लेना बताओ, बहुत लोग का नाम होगा तो बहुत लोग का उसके लिए होगा। बेशरम है वो इंसान। अच्छा, प्रमोद प्रेमी नहीं, प्रमोद बेशर्मी है। हाँ, बेशर्मी का हद है, हद जिसको हद बोलते हैं। देखिए, प्रमोद प्रेमी का एक नया नामकरण हुआ, हम शुरू में ही बताएं कि कलाकार लोगों का अपमान न करें उनको कलाकार बोल के। अगर आप उनको कलाकार बोलते हैं तो जितने भी कलाकार हैं उनका बहुत अपमान होता है। इन बाजारू लोगों को, जैसा कि इन्होंने या हम सब ने बोला कि प्रमोद प्रेमी जो है ना, प्रेमी टाइटल है, वो अपने आप से रखा है, ये किसी ने नहीं दिया है। आज से सब चेंज कीजिए, प्रमोद बेशर्मी। जो दायरा होता है, बॉन्ड होता है, डीएम ऑर्डर देते हैं, एसडीओ ऑर्डर देते हैं, तो वो एक फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर अश्लीलता जरा भी देखी गई तो इतना फाइन होगा, आपको आज के बाद कभी जीवन में कलाकारी करने का ये नहीं रहेगा। ऐसे करके 2-4 पॉइंट रहेगा तो एक डर होगा, एक भय होगा, और यही एकमात्र तरीका अब नजर आ रहा है। महिला का गलती नहीं था मैम, वहां पर जब प्रमोद प्रेमी उनके स्तन को छुए तो उन्हें वहां पर खुलेआम विरोध करना चाहिए था, चप्पल उठा के मारना चाहिए था। वो भी तो राजी थी, एक्सेप्ट भी की। दोबारा इन्होंने भी प्रमोद प्रेमी के गुप्तांग को प्रणाम किया है, तो महिला ही सही थोड़ी ना है। तो महिला अगर उसको दुनिया में कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आए महिला विकास मंच के पास उसको नौकरी दिया जाएगा, 10-20 हज़ार का नौकरी दे देंगे, आए बेशरम। बाकी अपना इस तरह से क्या प्रदर्शन करती है एक महिला, हमारे हर समाज की महिला का वो कहीं ना कहीं वो बदनामी, मतलब एक शर्म लग रहा है कि हम महिला है, बदनाम। पता नहीं अब उसको क्या अच्छा लग रहा था। अगर वहाँ पे और भी महिला थी, वो भी मतलब कैसे चुप बैठी थी। अगर हम लोग होते हैं तो वहाँ पे तो ले तरीके दे तरीके। एक बिहार की महिला बिहार से निकलती है और पूरे देश के महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करती हैं, लेकिन सोचिए उसी बिहार में बिहार के बड़े कलाकारों के द्वारा महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, महिलाओं के अंग के साथ प्रदर्शन किया जाता है, खुलेआम प्रदर्शन किया जाता है, महिलाओं के स्तन के साथ खिलवाड़ किया जाता है खुलेआम मंच पर। बाकी अभी भोजपुरी के बड़े कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और तमाम लोग गाली भी लिख रहे हैं। कई उनके चाहने वाले लोग उनके साथ समर्थन भी कर रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी यादव अगर छोटा सा गलती कर देते हैं तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरा समाज उनके खिलाफ हो जाता है और उनको बर्बाद करने का प्रयास करता है। बाकी अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी जी हैं, इनसे जानेंगे कि प्रमोद प्रेमी ने जो किया वो वास्तव में सही है कलाकारी के क्षेत्र में या गलत है, क्या है मैम? देखिए, प्रमोद प्रेमी के लिए तो बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं, या किसी के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि निजी जीवन में वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो नंगा नाच कर रहे हैं कि कपड़ा पहन के कर रहे हैं, उनका निजी जीवन जैसे जिए। लेकिन चूंकि ये कला एवं संस्कृति विभाग का मैटर है और हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हम लोग आखिर ये जड़ पैदा कहाँ से हो रहा है, आखिर ये चीज़ समाज में जा कहाँ से रही है, उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे आपसे। हम ये चाहते हैं, अपील ये करेगी महिला विकास मंच कला एवं संस्कृति विभाग से कि क्या ही करें, हर 4 दिन बाद तो विभाग बदल जाता है, मंत्री बदल जाता है। तो उसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि कोई भी कलाकार अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है कहीं पे, तो उस प्रोग्राम का जो दायरा होता है, बॉन्ड होता है, डीएम ऑर्डर देते हैं, एसडीओ ऑर्डर देते हैं, तो वो एक फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर अश्लीलता जरा भी देखी गई तो इतना फाइन होगा, आपको आज के बाद कभी जीवन में कलाकारी करने का ये नहीं रहेगा। ऐसे करके 2-4 पॉइंट रहेगा तो एक डर होगा, एक भय होगा, और यही एकमात्र तरीका अब नजर आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ सफाई करने का। चूंकि भोजपुरी बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बिहार की सरकार को ही इसमें स्टेप लेना पड़ेगा। और ये जो प्रमोद प्रेमी जी ने स्टेज पे किया, या वो महिला ने फिर उसे बड़े खुशी से एक्सेप्ट करके प्रणाम किया, तो ये सब चीजें आप 8 साल 9 साल के बच्चों ने भी देखा। मानसिकता कहाँ जा रही, आपकी गंदगी जो आप समाज को परोस दिए, कल 9 साल 10 साल का बच्चा भी सीख के ये परोस लिया। सबसे बड़ा सवाल है कि उस महिला कलाकार को कहीं ना कहीं मजबूरी में हंस के उसको टालना पड़ा होगा। ये भी तो देखिए, ये कलाकार नहीं है बाबू, ये देखो मैं बताती हूँ, एक सिस्टम था आज से 10 साल पहले जो रोक लगी थी हमारे इसमें कि रेड लाइट एरिया मुजफ्फरपुर में भी था, रेड लाइट में पटना सिटी में भी था, बहुत सारी जगह थे। तो बिहार में आज बंगाल में आप इस तरह की अश्लीलता देखते हैं? नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां एक सेगमेंट बना हुआ है कि घर का कचरा लो और यहाँ जाके कचड़पट्टी में जाओ डालो। घर में डस्टबिन होता है, आप रोड पे जाइए तो सड़क का कचरा के लिए रोड के साइड में डस्टबिन होता है। वैसे ही ये समाज के कचड़पट्टी वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए रेड लाइट एरिया का अति शीघ्र
व्यवस्था अब बिहार में करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो गई और वो समाज में अपनी गंदगी पिल्लू की तरह होता है ना, जी, आपने पिल्लू देखी है- ससरेंगे ना। आपने देखी है जूते की दुकान आजकल ना सड़क पे चलती है। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या हो गया है ना, अब दुकानें बंद हो गई हैं, सड़क पे बाजारीकरण चल रहा है। ये वही है, ये वही है। इसको आप कलाकारी पे कलाकार लोगों का अपमान न करें, उनको कलाकार बोल के। अगर आप उनको कलाकार बोलते हैं तो जितने भी कलाकार हैं उनका बहुत अपमान होता है। इन बाजारू लोगों को, जैसा कि इन्होंने या हम सब ने बोला कि प्रमोद प्रेमी जो है ना, प्रेमी टाइटल है, वो अपने आप से रखा है, ये किसी ने नहीं दिया है। आज से सब चेंज कीजिए, प्रमोद बेशर्मी, और वो बेशर्म है। और उसका बहिष्कार अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है ये जो बाजार है ना, आप बाजार में खुल के उनका आप सम्मान दे रहे हैं, उनको अपमान तो करो। जैसे ही उसका अपमान होगा अपने आप वो पीछे जाएगा। ये महिलाएं, ये लेडीज जो बाजार में निकल रही है ना, मैं कहती हूँ कि उस दुकान में सामान खरीदने जाओ, उसे सामान ना दे, खाने तक तुम लाले पड़ जाए। अगर तुम इस तरह का बाजारीकरण, भाई दुकान बंद में करो ना, जाओ ना, जो बोल रही है ना, जाओ बंद दुकान में तुम नाचो गाओ, इसी तरह की धंधा करो और कमाओ। बाजार में क्यों समाज को गलत बात करती सिर्फ है? प्रमोद प्रेमी यादव का नहीं है। अगर भोजपुरी के तमाम पुरुष उन कलाकारों को देखे तो कई लोग कई बार अपने वस्त्र को उठा के गुप्तांग को दिखा देते हैं। महिलाओं के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार होता है। तो क्या पुरुष जो कलाकार हैं भोजपुरी के, वो महिलाओं को सम्मानजनक से नहीं देते? और ये भी एक बात है, जितने भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कलाकार, जो सो कॉल्ड कलाकार, कुछ कलाकार हैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन आज की डेट में 50% लोग कलाकार कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो वो 50% जो कलाकार जिन्हें हम जैसे लोग नहीं मानते हैं, तो वो लोग करेंगे क्या? ये लोगों के लिए अतिशीघ्र रियल बता रहे, व्यवस्था करनी जरूरी है। हमारा बिहार बदनाम होता है, हमें दुख होता है कि जब जाते हैं, अरे आपके यहाँ बिहार में बहुत गंदगी है, सुनने को मिलता है हमें। तो ये सब चीजों पे रोक कौन लगाएगा? इसमें ये तमाम दोषी सिर्फ प्रमोद प्रेमी नहीं है, दोषी सिर्फ वो लड़कियां नहीं है, दोषी हमारा सिस्टम भी है कि हमारे सिस्टम में इतनी आजादी दे दी है लोगों को कि कपड़े उतारो और रोड पे नंगा नाच करो। तो ये सिस्टम का फेलियर ऑफ सिस्टम पे हम बात करेंगे। बिल्कुल फेलियर ऑफ सिस्टम है। उस क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, अश्लीलता परोसी कैसी गई समाज के बीच में? तो ये कला एवं संस्कृति विभाग पे अटैक करने की बात है। बिल्कुल अटैक करेंगे हम उस पे और अपील भी करेंगे। पिछले कई सालों से ये आवाज उठ रही है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाली जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता। अगर भोजपुरी में प्रमोद प्रेमी का गाना सुने तो कुछ इस तरह से है कि दोनों हाथ जोड़ी करी नमस्ते, कुछ ऐसा है। गाना बहुत वल्गर है। तो गाने बहुत गंदे हैं। अगर उस गाने का अगर मीडिया विरोध करे तो कहेंगे, आप विरोध करें तो कहेंगे लोग कि बिना मानवी का सुनने का तरीका गलत है। लेकिन जो उन्होंने हरकत किया मंच पे, वो कितना सही है? आप ये सोचिए आपकी मानसिकता तो आपने दर्शा दी ना स्टेज पे। मान लीजिए वो गाना बहुत अच्छा था आपका, लेकिन मानसिकता आपने दर्शा दी कि नहीं, मैंने इसी मानसिकता से इसको बनाया था और इसका यही स्टाइल होना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट कर दिया आपने। तो इसलिए ऐसे मानसिकता वाले सिंगर, आप लोग प्लीज अच्छा भजन कीर्तन गाइए, बैठ के कहीं जाइए हिमालय पे, अब बंद कीजिए सब गंदगी फैलाना।